Hi, this is Ramsha Khan. You're watching Something Hot. Don't forget to subscribe and hit the bell icon. चौधरी, you're tuned into something hot। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, आज 5 महीनों के बाद हमने अपना ऑफिस खोला है और उस ऑफिस को खोलने की वजह यहाँ पे बैठी हैं। मैं टाइम बिल्कुल नहीं वेस्ट करूंगा, आए आपकी मुलाकात कराते हैं रमशा खान से। अस्सलाम वालेकुम रमशा। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक। यू डू रियलाइज ना, हमने 5 महीनों बाद आज अपना ऑफिस खोला है बिकॉज दिस इंटरव्यू वाज सो इम्पोर्टेंट। हमने कहा यार ये इंटरव्यू नहीं जाना चाहिए, ये ऑफिस खोल दो, सब पुरानी चीजें वापस ले आओ, बस ये इंटरव्यू होना चाहिए। नहीं, आई डू रियलाइज दैट। आई थिंक इट्स हाई टाइम। ऑब्वियसली आप लोग के साथ तो कब से हम लोग कोशिश कर रहे थे ना, कब से कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। आई वुड जस्ट लाइक टू टेल द व्यूवर्स के रमशा अभी शूट करके आई हैं, 12 घंटे का शूट करके आने के बाद लेट नाइट रात को। इट्स वेरी काइंड ऑफ हर कि उन्होंने हमें टाइम दिया, तो थैंक यू वेरी मच, आपका शुक्रिया। नो प्रॉब्लम एट ऑल। आजकल आपका एक ड्रामा आ रहा है जिसका नाम है इश्किया जी। और अभी मैंने कुछ अर्सा पहले गौर से बात की तो मैंने यही कहा कि रेटिंग्स के भी रिकॉर्ड तोड़ा है और यूट्यूब के ऊपर व्यूवरशिप के भी रिकॉर्ड तोड़ा है। तो आपको कैसा फील हो रहा है? टिपिकल सवाल, कैसा फील कर रही है रमशा आप? मुझे ऑनेस्टली आई विल बी ऑनेस्ट, मुझे अच्छा लग रहा है बिकॉज जो बहुत से लोग मुझे नहीं जानते थे वो इश्किया के थ्रू मुझे जानने लगे हैं। और हाँ, मुझे तो ऑब्वियसली अगर मेरा ड्रामा इतने ज़्यादा व्यूज़ आ रहे हैं, रेटिंग भी ला रहा है और यू नो मेरे ड्रामे में एक कपल की केमिस्ट्री भी हाईलाइट हो रही है, तो मुझे तो खुशी होगी। क्रिटिसिज्म भी आ रहा है साथ साथ। बिल्कुल आ रहा है। कुछ लोग बैठ के काफी रिव्यू करते हैं और अपनी तरफ से धज्जियां उड़ाने की कोशिश करते हैं। देखा था मैंने आपका इश्क किया मैं। कैसा लगा आपको? मैं बन सकता हूँ सिंगर? आप बिल्कुल बन सकते हैं है ना? आप, बिल्कुल बन सकते हैं। मैं तो आपकी रिव्यू के लिए हमेशा लगाती हूँ। मैं मेरा अल्टरनेट करियर है, मैं सिंगर बनना चाहता हूँ। आप बिल्कुल बने, आपको एक्टर भी बनना चाहिए एक्चुअली। नहीं, बट ऑन अ सीरियस नोट आपने मेरी बात घुमा दी। बट जब आपके पास स्क्रिप्ट आया, मैंने ये कहीं पे पढ़ा एंड करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग कि आपको शायद रूमी ऑफर हुआ था एंड यू वांटेड टू डू रूमी एंड यू डिसाइडेड नॉट टू डू रूमी एंड यू ऑप्टेड फॉर हमना, ऐसा कुछ था? नो, मुझे रूमी पहले ऑफर हुआ था। आई थिंक तब हानिया शायद लॉक नहीं हुई थी उस वक्त और मुझे हमना का ही करना था। तो फिर आपको खुद से हमना करना था। रमशा, मैंने कोई 26 एपिसोड देखे हैं इश्किया के, उनमें से कोई 24 या 25 एपिसोड तक हमना के डायलॉग्स ही नहीं है। तो मुझे ये समझाएं कि ये क्यों एक आपने चाहते हुए ये डिसाइड किया कि मैं हमना ही प्ले करूंगी? देखिए, मैंने आई थिंक पहले किसी को बताया था, बट जो मैंने परसीव किया एज एन एक्टर कि कुछ लोग होते हैं सोशली ऑकवर्ड, कुछ लोग होते हैं जो एक्सप्रेस नहीं करते। तो मुझे जो लगता है वो हमना उनमें से है कि यू नो वो फंसी हुई थी बाप और वो वहाँ पे उसको थ्रेट दिए जा रहा था। तो यू नो मैंने इस वजह से हमना का कैरेक्टर मुझे ज़्यादा अच्छा लगा था बिकॉज आई वाज लाइक यार चैलेंज होगा, बहुत बड़ा चैलेंज होगा कि यू नो इतना लो पर उसको खेलना होगा। तो या व्हेन आई फील लाइक दिस इज जस्ट हर पर्सनालिटी, शी इज सोशली ऑकवर्ड, शी इज नॉट एक्सप्रेसिव, शी इज वेरी सीक्रेटिव। तो ये मैंने परसीव किया एज एन एक्टर। आई से ऑब्वियसली जब आपके पास आया स्क्रिप्ट तो 3 4 5 चीजें होती है ना, एक्टर्स गेज करते हैं देखने के लिए कि यार स्क्रीन प्रेजेंस मेरी क्या होगी, कैरेक्टर कैसा होगा, परफॉर्मेंस का मार्जिन कैसा होगा। तो जब आपके पास इश्किया का स्क्रिप्ट आया तो आपने उसको किन पॉइंट्स पे असेस किया और फिर आपको किस चीज ने ज्यादा इंट्रीग किया यार कि आई शुड डेफिनेटली डू इट? टू बी ऑनेस्ट, जो मैंने स्क्रिप्ट में पढ़ा और जो मुझे नरेशन भी मिली बदर भाई से, वो यही थी कि ये ऑब्वियसली शुरू में अब्बू की वजह से, फैमिली की वजह से, शौहर की वजह से चुप रहती है। फिर जब अब्बू की डेथ हो जाती है तो फिर ये शी टेक्स अ स्टैंड फॉर हर सेल्फ एंड देन शी फेसेस फिरोज।
तो दैट मेड मी कि अच्छा हाँ यार मतलब चलो शुरू में हाँ, क्वाइट है और फिर जब हाँ, ये खड़ी होगी स्टैंड लेगी तो एक इंटरेस्टिंग ट्रांजिशन होगी। एग्जैक्टली तो मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी लगी, इस वजह से मैंने कहा ये करते हैं। ये जो प्रेमिस है मुझे थोड़ी सी ये ऑकवर्ड लगती है यार कि एक लड़की एंड लड़का दे वर लाइक अ कपल एंड यू नो रोमांटिकली इन्वॉल्व्ड फॉर व्हाटएवर रीजन लड़की चोज टू मैरी समबडी एल्स, लड़का गोज हेड एंड मैरिज उसी लड़की की बहन। And now we know that, of course, all the while that he was chasing the ladki, the wife has become pregnant also. So a lot of people have raised concerns over that as well. तो जब आपने स्क्रिप्ट पढ़ा, आपको ये जो प्लॉट पॉइंट्स थे, आपको इन पे कोई कंसर्न्स थे और were you like यार नहीं ठीक है यार? नहीं मुझे थे बट मुझे ये भी पता था कि एट द सेम टाइम वो उसके साथ भी अपनी, जैसे उसने बोला मैं शादी तो निभा रहा हूँ, तो आई गेस इट फॉल्स अंडर दैट। बट मुझे एज सच वो नहीं थे, बिकॉज हमने तो जिस तरह सीन शूट किए थे मुझे था कि इसको ऑलरेडी पहले से प्यार हो चुका था। किसको? फिरोज के कैरेक्टर को, हमजा को जब अब्बू की डेथ होती है तो फिर ही स्टार्ट्स फॉलिंग फॉर हर, फॉर रूमी। या और उससे पहले भी जो आपने सीन्स देखे जो उनके क्यूट केमिस्ट्री वाले हैं, ही वाज नॉट कोल्ड, उसको भी हल्का हल्का वो हो रहा था कि यार यू नो कि ये है बड़ी क्यूट सी। बट आपके पॉइंट ऑफ व्यू में वो फिर भी हमना को क्यों तंग किए जा रहा था? मैं तो बल्कि कहता हूँ कि हरास किए जा रहा था, और वो उसने करना तभी छोड़ा है जब उसको अब ये पता चला है कि अजीम नोज द ट्रुथ। अगर अजीम को सच पता ना चलता तो शायद हमजा उसको अभी भी तंग कर रहा था। उसने ये करना तब छोड़ा है जब उसको रियलाइज हुआ है कि ओके आई एम इन लव विद रूमी नाउ। बट वो तो उसको अब पता चला जब रूमी प्रेग्नेंट हुई है। नहीं, वो जब उसको सच बताने जाता तो उसके सामने होता है कि अच्छा ये हो गया। Yeah, but like from the viewer's perspective, जब मैं ये ड्रामा देख रहा था तो ये जो आप जिस डेवलपमेंट की बात कर रही हैं, ये डेवलपमेंट हुई है जब अजीम को हमना ने सच बताया। अजीम को जब सच पता चला है एंड उसके बाद अजीम when like you know stood up to हमजा, that is also when Hamza sort of has fallen in love conveniently, which is why I say कि थोड़ी जो writing है यहाँ पे मेरे हिसाब से थोड़ी सी flawed है, execution भी, because from viewers perspective अब ऐसा लग रहा है कि it's very convenient कि as soon as Hamza found out the truth or as soon as Azim found out the truth about Hamza, now all of a sudden Hamza is also falling in love with Rumi and he wants to tell her the truth also, but उससे पहले तक मतलब वो हमना को तंग कर रहा था। No, उसने मैसेजेस भी देखे तब डिलीट किए हैं जब अजीम स्टैंड्स अप टू हिम, उससे पहले मैसेजेस उसने नहीं डिलीट किए। Maybe because he's also scared कि अब इन दोनों को पता है, अब अगर ये लोग रूमी को बता देंगे then it'll all be over, the drama will be over. So that is another thing कि उसने मैसेज डिलीट कर दिए and now he's retreating, कह रहा है कि भाई अब सुलह करते हैं, but it's too late now. It's too late now. और हमना तो मतलब अब तो चीजें बहुत जरा गौर ने कहा था ना, अब रोलर कोस्टर राइड अब शुरू हो रही है। हाँ, मुझे बीच में लगा पेट्रोल खत्म हो गया शायद उसका, वो चल ही नहीं रही थी, लेकिन अब हाँ पिछले 2 एपिसोड से, और ये आपने बड़ी एक इंटरेस्टिंग बात की है कि इट्स टू लेट। गौहर इन माय इंटरव्यू सेड कि इट्स नॉट टू लेट, वो ऑब्वियसली अजीम के पर्सपेक्टिव से बात कर रही, बट आपने ये जो बोला इट्स टू लेट, ये हमना कह रही है या ये रमशा कह रही है? नहीं, हमना कह रही है। हमना कह रही है, और हमना ये कह रही है हमजा और रूमी की इक्वेशन को लेके, हमजा को लेकर कि हमजा जो अब रिट्रीट कर रहा है तो इट्स टू लेट नाउ, बिकॉज सी द थिंग इज दैट मैं तो एज माय कैरेक्टर हमना अगर आपको बोलूं तो ये कि उसने इतने टाइम उसको टॉर्चर किया, हनीमून पे गए, हनीमून भी नहीं सही से इन लोग अपनी वो रूमी के साथ ही वाज यू नो लाइक हैविंग फन, मजाक हो रहा था, एंड ही केप्ट टॉर्चरिंग हमना थ्रू आउट। तो इवन दो द इक्वेशन वाज बिल्डिंग अप बिटवीन हमजा एंड रूमी, लेकिन फिर भी ये सब चीज़ें हो रही थी। अब इतने टाइम बाद अगर वो रिट्रीट करेगा तो हमना थोड़ी कहेगी हाँ बस ठीक है भाई तुम ठीक तो है। हमना तो नहीं छोड़ने वाली, हमना कब आ गया गुस्सा। अब हमना बोलेगी, अब हमना डेफिनेटली। पिछला जो एपिसोड था बड़े एक इंटरेस्टिंग पॉइंट पे खत्म हुआ, वेयर रूमी फाइंड्स आउट। जी Alishba goes and tells Rumi that was a very good scene. Was a very good scene. Yeah. Was a very good scene. But अब अगले एपिसोड के प्रोमो में ब्रीफली हमने ये देखा, और which is where I'm expecting a lot of fireworks, कि रूमी कन्फ्रंट करती है हमना को और पूछती है उससे कि हाँ भाई
कितने सालों से तुम जानती हो हमजा को, तो अब आप थोड़ा सा हमें, मैं ऑब्वियसली ये तो नहीं चाहता कि आप स्टोरी रिवील कर दें किसी के लिए भी, बट क्या हम वाकई में फायरवर्क्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं वहां पे हमना बोलेगी, बात का इजहार करेगी, या फिर खामोशी इख्तियार कर लेगी? नहीं, हम ना बोलेगी। आई एम नॉट श्योर कि ये बिकॉज बदर भाई ऑलवेज सरप्राइजेस with a lot of flashbacks नहीं, and then extending the scene. no, see, like I told you, flashbacks are there, so you know, some people, कुछ लोग बाद में देख रहे होते हैं इश्किया, तो उनको ये होता है कि अच्छा ये पहले हो चुका है, ये हो चुका है, ऑब्वियसली फिर उन लोगों के लिए तो फिर वो होगा ना जो शुरू से फॉलो कर रहे हैं कि यार ये तो हमने देखा हुआ है, बट सम पीपल आर जो आपके रिव्यूज देखकर कुछ लोग कहते होंगे कि हम भी इश्किया लगाए जरा, हसन को बहुत पसंद है हसन का फेवरेट शो है। मेरे ख्याल में ये सोल रीजन है कि बदर भाई फ्लैशबैक्स डालते हैं, क्योंकि हसन रिव्यू करता है और फिर हसन के रिव्यू के बाद लोग देखते हैं तो वो लोग डिसअपॉइंट ना हो। नहीं, मैं बदर भाई से बात करूंगी, मैं और गौहर दोनों मिलके बात करेंगे कि बदर भाई हसन के लिए आप फ्लैशबैक्स नहीं डालें, ओके? सिर्फ हसन के लिए। भाई गौहर ने तो अभी तक उनको मेरा मैसेज नहीं पहुंचाया, नहीं, क्योंकि फ्लैशबैक बढ़ गए हैं पहले से। नहीं। अच्छा, आपको लगता है कम हुए? हाँ, आई थिंक स्टोरी तो पिछले 2 एपिसोड से इज एस्केलेटिंग, लाइक नहीं बढ़ी है वाकई में। तो अब कमिंग बैक टू द, अभी ये जो होगी इनकी इंटरेक्शन हमना की, और यस हमना बोलेगी, आई एम नॉट श्योर कि इस एपिसोड में जो अपकमिंग एपिसोड है उसमें अपने आप को क्लियर करेगी, बट ज़रूर करेगी, और वो भी एक सीन है जिसको मैं देखने के लिए बेताब हूं, क्योंकि हानिया ने बहुत अच्छा काम किया उसमें। आप सारा क्रेडिट हानिया को और अलिशबा को और गौहर को और फिरोज को दे रही हैं, आप खुद कोई क्रेडिट नहीं ले रही, इसकी क्या वजह? कौन एक्टर कहता है कि मैंने बहुत अच्छा काम किया है? आई मीन आई एम ऑलवेज वेरी क्रिटिकल ऑफ माई ओन वर्क, और आप जिन्होंने भी क्रिटिसाइज किया हमना को, मुझे बुरा नहीं लगा, मैंने कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म की तरह लिया, और yeah, बस Do you think it was fair, the criticism that you got for Hamna? I didn't perceive Hamna, you know, like that. कुछ लोगों को नहीं समझ आई तो उनको नहीं अच्छी लगी, that's fine. But कुछ लोगों को समझ भी आई। असल कमेंट्स मैंने पढ़े हैं, डिबेट चल रही होती कभी-कभी, कुछ लोगों को समझ भी आई हमना। नहीं, समझ तो बहुत लोगों को आई, और ये गौहर ने इंटरव्यू में भी मेरे भी बात की थी कि ऐसे लोग होते हैं जो रिजर्व्ड होते हैं, जो बात नहीं कर पाते। आप यकीन करिए, मैंने पहले भी आई थिंक इंटरव्यू में बोला डेजा वू टाइप हो रहा है, बट मेरी बहन शी इज लाइक अ ईयर यंगर देन मी, वो मुझसे इतने सीक्रेट्स छुपाती है, अब तक मुझे नहीं पता चलता। तो देयर आर सिबलिंग्स बाय द वे जो सब कुछ शेयर नहीं करती। So but in real life, चलो that's an interesting thing. In real life, are you like the Rumi sort of a sister or a Hamna sort of a sister? No, I'm none. I'm not. You neither. I'm not too bubbly. I'm not too quiet. हाँ, I am. I'm more of my Samya, the upcoming drama wale. I'm more of like, you know, that character. I'm more blunt. मैं वो bubbly as such नहीं हूँ, बस मैं blunt हूँ जो। हमना से आप relate करती हैं वैसे किसी? नहीं, बट सी दैट्स द थिंग ना, ये मुझे एक्टिंग का शौक इस वजह से चढ़ा कि यार आप कैरेक्टर्स की लाइफ और उनके जो ज़िंदगी में इवेंट्स होते हैं आप वो एक्सपीरियंस कर सकते हैं। मैं आई कांट रिलेट टू हमना एट ऑल। हाँ, मैं कन्फ्रंट नहीं कर सकती, कन्फ्रंटेशन से मुझे डर लगता है। अगर मैंने कहीं पर कुछ गलती की है तो आप प्लीज़ बस दूर रहकर मुझे माफ़ कर दें, जस्ट डोंट कन्फ्रंट मी, मुझे बहुत डर लगता है। ये एक चीज़ है, बट वो क्वाइट रहना नहीं। पठान हूँ मैं तो फॉरेन में तो गुस्सा चढ़ जाता है, लेकिन नहीं, नथिंग लाइक हमना, बट इट वाज गुड टू एक्सपीरियंस ऑल ऑफ दैट। टॉकिंग अबाउट अ बिट ऑफ केमिस्ट्री बिटवीन हमना एंड अजीम, ये थोड़ी सी लैकिंग नजर आती है फ्रॉम द व्यूअर्स पर्सपेक्टिव, मुझे ऐसा लगता है। आपको ऐसा लगता है या नहीं? मुझे बताएं वो कहाँ क्या कैसे एंजॉय करें, मुझे ये बता दें। एक मुसीबत ख़त्म होती है हमना की ज़िंदगी में, फिर दूसरी शुरू हो जाती है। अब उसको कहाँ से टाइम मिलेगा अपने शोहर से हालचाल पूछे, चाय वाय पिलाए, कहाँ टाइम मिलेगा? पहले हमजा उसको थ्रेड्स दे रहा है, ये सब चीज़ें कर रहा है, फिर अब अजीम को पता चल गया तो अजीम उससे देखें, हमजा ने भी तो टाइम निकाल ही लिया ना, इतने सारे थ्रेड्स देने और इतने इधर मसले मसाइल में घिरे हुए। दैट्स व्हाई हमजा इज योर ट्रैजिक हीरो। Not my tragic hero at all. But you see, मैं नोटिस कर रहा हूँ कि हमना और बेचारे अजीम की कॉन्वर्सेशंस तभी हो रही होती है जब हमना या बाथरूम जा रही होती है या बाथरूम से आ रही होती है। ये एक और मिस्ट्री है, इसको भी थोड़ा सा सॉल्व करें। Why does हमना go to the bathroom so much?
Like I mean seriously, have Why you do people noticed go to bathroom? Maybe उसको बार-बार मुंह धोना हो. I can't answer this. I mean, होंगी कोई. just for fun यार, on a lighter note, on a lighter note. मैं सिर्फ ये जानने की कोशिश करता हूँ कि देखिए हमना का पेट खराब था. ठीक है. कुछ लोगों को तो लगता है उसका दिमाग खराब था. नहीं यार, पता है हमना को प्लीज, हमना का दिमाग खराब नहीं था. हमना she's just socially awkward यार, you know. I told you all the traits. I get that much. हाँ. रमशा, honestly मुझे इतना समझ में आता है कि एक लड़की है वो socially awkward है या you know कॉय है, शाय है, वो नहीं अपने पेरेंट्स को ये बता सकती कि आई एम इन लव विद समबडी. दैट बिट इज अंडरस्टैंडेबल, बट फॉर हर टू अलाउ हर सिस्टर टू गेट मैरिड टू अ पर्सन शी नोज इन लव विद हर, दैट इज द बिट दैट आई फाइंड अ बिट प्रॉब्लमैटिक. मतलब इतनी कोई खामोश, आपको क्या ऐसा लगता है एज द एक्टर पोर्ट्रेइंग हमना, इतनी कोई खामोश लड़की हो सकती है कि अपनी बहन को एक तरह से वो सैक्रिफाइस कर दे? अब तो चलो खुश है, अब तो हमजा को प्यार हो गया रूमी से, बट एट दैट पॉइंट इवन हमना डिडंट नो कि हमजा करेगा क्या. सो वो जो एक प्लॉट पॉइंट है ना, वो मैं अभी तक मैं नहीं समझ सका. सी हमना के पर्सपेक्टिव से तो ऑब्वियसली हमजा ने उसको थ्रेट किया था कि मैं तुम्हारे मैसेजेस भेज दूंगा अजीम की फैमिली को, तुम्हारे माँ बाप की फैमिली को, और उसको पता था कि हमना के जो अब्बू हैं उनकी ज़रा कॉम्प्लिकेटेड हालत है, सो शी कुडंट रिस्क दैट. दूसरा तो ये दैट व्हेन रूमी गॉट मैरिड टू हमजा तो हमना वाज ऑन हर टोज. उससे पूछना कि क्या हुआ, जो इफ यू रिमेंबर, अगर आपने शुरू से देखा हो तो सारा मैंने देखा है फिर आपको पता होगा कि रूमी आती है, वो कहती है कि बहुत अजीब आदमी है शादी के पहले दिन के बाद. तो हमना क्या हुआ, क्या किया उसने, तो शी इज ऑलवेज ऑन हर टोज बिकॉज ये उसको भी पता है कि इट्स अ साइलेंट वॉर, समझ लें, बिटवीन हमजा एंड. एक दो बार जैसे वो अपने दोस्त से बात करी, मैंने एक बार बोला भी कॉलेज में कि मैं उसको अपनी बहन की जिंदगी नहीं बर्बाद करने दूंगी व्हाटएवर, बट वो तो तब जब तुमने शादी करने दे दी, मतलब यू नो व्हाट आई मीन. तो मेरे लिए वो प्रॉब्लमैटिक है. बट एनीवे, क्या आप एट लिबर्टी हैं टू डिस्क्लोज के इश्किया के कितने और किस्तें रहेगी? नो, बट ऑब्वियसली क्योंकि लोग सब देख रहे हैं तो इट्स प्रीटी ऑब्वियस के होने वाला है कुछ. कि होने वाला है? हाँ, definitely. Are we looking at, let's say, 5 more episodes, more or less than 5? I think less. Less than 5? I think less. I might be wrong. Like I said, पता भगा कुछ नहीं पता. I might be wrong, but I think less. Because जितना मैंने देखा है उससे तो लग रहा है कि बस we're reaching the climax now. तो yeah. इसी बीच में आपका एक ड्रामा आ रहा है, घिसी पिटी मोहब्बत, जिसके टीजर्स हमने देखे, और मैं आपको जो ऑफ कैमरा कह रहा था कि इश्किया के 25-26 एपिसोड्स में आपने इतनी बातें नहीं की जितनी आपने उन 2 टीजर्स में कर दी, और जो बहुत अच्छा लगा देख के. एंड मैंने ऑफ कैमरा बोला, मैं पब्लिकली ये कहना चाहता हूँ, आई थिंक यू आर वेरी गिफ्टेड, यू आर अ वेरी टैलेंटेड एक्ट्रेस. सो फ्रॉम द पर्सपेक्टिव अगेन फ्रॉम व्हिच आई वाज सीइंग, आई sort of was feeling कि आपका टैलेंट थोड़ा थोड़ा मुझे लग रहा था कि जाया हो रहा है इश्किया में, बिकॉज आपको वो परफॉर्मेंस का मार्जिन नहीं, मुझे ऐसा लग रहा था कि नहीं मिल रहा. यू नो बहुत सारे ऐसे एपिसोड्स गुजर जाते थे, एपिसोड का पूरा एपिसोड गुजर जाता था where you didn't have any dialogues, you know, and with the limited resources you had, dialogues ही नहीं है तो आप क्या कर सकती हैं. तो जिस जो आपके सर्कमस्टांसेस उनमें बड़ा जबरदस्त आपने काम किया है, उसमें और कुछ कर भी नहीं सकते थे. बट घिसी पिटी मोहब्बत जब मैंने देखे 2 टीजर, मुझे इतनी खुशी हुई, एक बहुत फुल ऑफ लाइफ, कंप्लीटली एनर्जेटिक और 180 डिग्रीज ऑपोजिट कैरेक्टर देखने को मिलेगा. तो पहले तो कांग्रेचुलेशंस. आपको मेरी एक्टिंग अच्छी लगी? बहुत अच्छी लगी, बहुत अच्छी लगी, मुझे खुशी बहुत हुई. You know, it means a lot coming from someone who called me a constipated actor. Did I say that? I think so. I said कि constipated acting introduce कराइए. हाँ. But मैंने आपको नहीं कहा, मैंने किसी और को भी कहा था. मुझे बहुत वीडियोस पे टैग हुआ है, Instagram पे. नहीं मैंने कहा होगा, मैं डिनाई नहीं कर रहा. नहीं, so genuinely it means a lot. आपको तब चढ़ती है जब हम लोग इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, constipated acting and like you know जिंदा लाश and all of that? No, not really, because you know, I guess अल्लाह का शुक्र है कि मैं नेगेटिव नहीं हूँ.
मुझे ये चीज़ें नहीं लगती हैं। अगर कोई मुझे क्रिटिसाइज भी करे किसी चीज़ पर भी इट लुक्स, वेट या कुछ, मुझे नहीं होता। मुझे होता है यार ठीक है। नहीं, वेट और लुक्स पे हमने कभी किसी को नहीं क्रिटिसाइज, नहीं, हम जनरली परफॉर्मेंस पे ही करते हैं जनरली नहीं नहीं, नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल, बिकॉज यू नो सबका अपना अपना ओपिनियन होता है। आई रिस्पेक्ट योर ओपिनियन, और बाकी लोगों के ओपिनियन की वजह से भी दैट्स व्हाई आई डिड किसी पिटी मोहब्बत। नहीं, बड़ी एक तो थैंक यू, आप इतनी माशाल्लाह हाई स्पिरिटेड हैं कि आपको ये बात बुरी नहीं लगी, सो थैंक यू वेरी मच फॉर दैट। बट हाँ, कमिंग बैक टू घिसी पिटी मोहब्बत, अच्छा आपने मुझे फंसाया वैसे। कमिंग बैक टू घिसी पिटी मोहब्बत, नो इट्स गुड, इट्स एक्चुअली वेरी गुड। यू नो द रीजन व्हाई हमने जब ये प्लेटफॉर्म शुरू भी किया और क्रिएट भी किया, हमारा मकसद यही था कि हम सिर्फ अपने बैठ के रिव्यूज ना दें, एक तो हम ऑडियंस का फीडबैक इनकॉर्पोरेट करें, और दूसरा हम एक्टर्स को पूरा पूरा मौका दें कि वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू आके एक्सप्रेस करें, और अगर किसी बात पे उनको लगता है कि हमने कुछ ज्यादती की है, लाइन क्रॉस की है, बाय ऑल मींस आके शेयर करें। सो थैंक यू, एक तो फॉर अग्रीइंग टू डू दिस इंटरव्यू एंड आल्सो फॉर ब्रिंगिंग दिस अप। नो, आई लव दिस अबाउट यू गाइस, बिकॉज कैसे नसीबा पर भी मैं आई थी, मैंने आमना से बात की थी, एंड आई होपफुली क्लियर्ड सम स्टफ उस स्टोरी को लेके। तो आज भी मैं यहाँ पे आई हूँ, होपफुली हमना को लेकर कुछ क्लियर हो जाएगा। लेकिन अब तो स्टोरी बहुत आगे, अब तो आगे चलेगी और क्लैरिटी भी मिल गया। बट कमिंग बैक टू घिसी पिटी मोहब्बत, क्या आप रिवील कर सकती हैं प्लॉट के बारे में एट दिस पॉइंट? क्योंकि अभी तक जो हमने टीजर्स में देखा है, एक बड़ा दबंग कैरेक्टर है, और जो हम टिपिकल एक रोती धोती खवातीन देखती है आ रहे हैं टेलीविजन स्क्रीन के ऊपर अपने ड्रामों में, स्पेशली कैरेक्टर्स लाइक हमना जो कुछ बोलती नहीं है, चुप रहती हैं, उसका अगेन 180 डिग्री ऑपोजिट है, और वो धड़ल्ले के साथ बात करती है और हर बात करती है। जो आप कह रही हैं कि आप ब्लंट हैं, वैसे है। तो इसमें आप देखती हैं ज्यादा ब्लंट। अच्छा, आपसे भी ज्यादा ब्लंट? मुझसे भी ज्यादा ब्लंट मैं। अच्छा, आपको वैसे क्या लग रहा है टीजर में, स्टोरी क्या, प्लॉट क्या होगा? मुझे ऐसा लग रहा है कि ऑब्वियसली आपके कैरेक्टर और वहाज की शादी हो जाएगी, वहाज की जो फैमिली है वो स्ट्रिक्ट होगी। आपकी मुस्कुराहट से मुझे अंदाजा हो रहा है कि ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, बट हमें ऐसा लग रहा है कि ऐसा होगा, और उसकी फैमिली बड़ी स्ट्रिक्ट होगी, और वो स्ट्रिक्ट फैमिली को आप पूरी तरह से आंखें दिखाएंगी। अब आप बोलें कि ऐसा बिल्कुल कुछ भी नहीं होगा। नहीं नहीं, ऐसा होगा, बट उसके साथ साथ बहुत सी चीजें भी और होंगी। वहाज और जो उसकी फैमिली दिखाई है, वो तो एक वाकई एक टीजर है, अभी तो पूरी फिल्म रहती है। तो यार ये बहुत, इट्स अ वेरी डिफरेंट स्टोरी। हमें लिटरली भट्टी भाई द डायरेक्टर, अब्दुल्ला सेजा द प्रोड्यूसर, हम लोग डरे हुए हैं क्योंकि हमें नहीं पता किसका क्या रिस्पॉन्स होगा, बिकॉज जो अभी टीजर्स में दिखाया जा रहा है वो नहीं है प्लॉट, वो नहीं है, नहीं, प्लॉट उससे भी ज्यादा गहरा है। आई मीन थोड़ा सा हिंट तो फिर देना कि एक चीज जो मैंने आपसे पूछनी थी घिसी पिटी मोहब्बत के बारे में, इज इट व्हाट इट सीम्स लाइक अ लाइट हार्टेड, लाइक यू नो कॉमेडी टाइप ऑफ अ ड्रामा, या इज इट डार्क एंड गोना गेट सीरियस और रोना धोना आएगा बीच में? रोना धोना तो नोइंग भट्टी भाई एंड अब्दुल्ला सेजा, उनका आखिरी प्रोजेक्ट टुगेदर वाज थोड़ा सा हक, सो इसलिए मैं पूछ रहा हूं। नहीं, वैसा तो बिल्कुल नहीं है। रोना धोना बहुत मिनिमल है और रियलिस्टिक सिचुएशंस पे है, वो वाला नहीं है जो हम अपने रवायती ड्रामों में देखते हैं ऑब्वियसली। लेकिन लाइट हार्टेड, आई वुडंट कॉल इट लाइट हार्टेड, इट्स एक्चुअली डार्क कॉमेडी, बिकॉज इट्स रिटन बाय फसी बारी। और या फसी बारी आपको पता है लाइट हार्टेड एज सच नहीं होते। इस ड्रामे के बीच में एक बहुत ही एक टैबू सॉर्ट ऑफ इशू है जो कि हाईलाइट नहीं होता है, जो कि होपफुली इस ड्रामे से हाईलाइट होगा, और अगर लोगों को समझ आया तो गुड, नहीं समझ आएगा तो फिर क्रिटिसिज्म बहुत मिलेगा। जिस वजह से आप लोग कह रहे हैं आप लोग डरे में, जी, वो सब्जेक्ट टैबू है। जी, टैबू है। वो आपके इर्द गिर्द रिवॉल्व करता है? हमारी सोसाइटी में होता है। नहीं, कैरेक्टर ड्रामे में बात कर रहा हूं। हाँ, वो कैरेक्टर उसके थ्रू गुजर रही होती है। इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग। अब मैं सोचना शुरू कर दिया है मशीन ने कि ये क्या हो सकता है पॉसिबली, और आई एम श्योर कि आपके सारे फैंस और हमारे सारे व्यूअर्स भी अब कैलकुलेशन शुरू कर दी होगी कैलकुलेटर पे बैठ के। आपको नहीं पता, माशाल्लाह से ये लोग इतने इंटेलिजेंट है। इनको पता है, कमेंट्स में आ जाएगा, बिकॉज इसका नाम भी चेंज हुआ है। पहले क्या नाम था? मैं नहीं बताऊंगी। चले फिर, इतना आपने हिंट दे दिया, अब मैं उसको गूगल कर लूंगा। तो फिर इसमें मुझे डर लग रहा है रिवील करने में, बट इट्स कर दें आज। रमशा, आप अल्लाह का नाम लें
और ये इस नहीं, इंटरव्यू में बिग रेवलेशन ड्रामा कौन देखेगा अगर मैं भी बता दूं मेरी स्टोरी क्या है? स्टोरी तो नहीं, बट जो आप सेंट्रल थीम कह रही हैं वो नहीं शेयर कर सकती? मैं बस ये बताऊंगी कि इट्स शॉट इन अ वेरी डिफरेंट वे। आप ये नहीं देखेंगे कि मैं कैमरे से बात कर रही हूँ फर्स्ट एपिसोड में। अच्छा, मैं अब इससे ज़्यादा कुछ रिवील नहीं कर रही, मैं ऑडियंस से लिटरली बात कर रही हूँ। सो इंटरेस्टिंग, राइट? ये आपने एक्सपेक्टेशंस अब एकदम बहुत बढ़ा दी हैं और अल्लाह करे, उम्मीद करते हैं कि ये बहुत अच्छी तरह निकले ड्रामा। व्हेन इज इट एक्सपेक्टेड टू गो ऑन एयर? It's expected to go on air, I think, in August, first week of August, hopefully. Maybe it will replace इश्किया। No, it will not. आपने कहा ना less than 5 episodes, तो अभी अगस्त फर्स्ट वीक में है ना 2 हफ्ते। हाँ, maybe. You never know. You never know. Maybe Samya will replace Hamna. Samya will replace Hamna. Yeah. Maybe. On a parting note, any message you'd like to leave for your fans? इश्किया का ऑब्सेशन तो एक रियल ऑब्सेशन है, पीपल आर मान लिया आपने। ऑफ कोर्स, ये तो मैं डिनाई कर ही नहीं सकता। 8 मिलियन व्यूज आपके ड्रामे पे आते हैं, तो ये तो कौन बेवकूफ नहीं मानेगा कि ऑब्सेशन नहीं है। ऑफ कोर्स है। पहले आप प्लीज इश्किया का थोड़ा सा ओएसटी गा दें प्लीज। आपके कहने पे इश्क किया मैंने, हाँ मैं हारी, मैं हारी, मैं हारी। बहुत आला यार, क्या अच्छा लगा ना आपको? यार प्लीज आप सिंगर बन जाए। मैं आप मैं सिंगर बन गया तो फिर आसिम अजहर का क्या होगा? आप ये सोचें। ये भी बात है वैसे। ये मेरी जेन्युरोसिटी है। आतिफ असलम का क्या होगा? आतिफ असलम का क्या होगा? राहत फतेह अली खान क्या करेंगे? और अगर आप एक्टर बन गए, मैंने आपको देखा है, आप जो कुछ ड्रामों में थोड़ी सी आप एक्टिंग करते हैं। नहीं, मैंने किसी ड्रामे में लॉकडाउन के वक्त आपने की थी। नहीं, मैंने नहीं। आपने की थी? नहीं की, कहाँ पे? थोड़ी सी आपने मिमिक्री की थी। वैसे शायद किसी ड्रामे का की थी आपने। आप बहुत अच्छी मिमिक्री करते हैं। अच्छा, एक्टर तो बन सकता हूँ। बिल्कुल बन सकते हैं। ठीक है जी, आज ये डिसाइड हो गया कि मैं सिंगर भी बन सकता हूँ, मैं एक्टर भी बन सकता हूँ। मेरे ख्याल में रमशा का इंटरव्यू हर हफ्ते हमें करना चाहिए, मेरे कॉन्फिडेंस के लिए बहुत अच्छा है। बट नो, सीरियसली रमशा, थैंक यू वेरी मच फॉर टेकिंग टाइम आउट, एंड ऑल द मोर थैंक्स टू यू बिकॉज आपने शूट के 12 घंटे खत्म होने के बाद आपने हमें ज्वाइन किया। बट आपका एनर्जी लेवल इस बात का सबूत है कि माशाल्लाह आप जितनी हार्ड वर्किंग हैं, जितने पैशनेटली अपने काम करती हैं, उसका मकसद यही है कि इंशाल्लाह अल्लाह मियां आपको बहुत ज़्यादा सक्सेस देगा आगे। रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू घिसी पिटी मोहब्बत। All the best for the remaining episodes of Ishqiya. Thank you. And thank you very much for not taking offense on anything that we've said. Not at all. Because अगर आपने criticize किया भी तो तारीफ भी की. Thank you. Thank you means a lot. Thank you very much.